नमस्कार दोस्तों, रेप स्पोर्ट्स सब में आप सबका स्वागत है। ऑब्वियसली जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ है अभी आकाशदीप। आकाशदीप, हैज़ द वर्ल्ड चेंज्ड फॉर यू? क्योंकि कोई बदलाव महसूस कर रहे हो? क्योंकि इंग्लैंड में उतना शानदार परफॉर्मेंस के बाद सभी का चर्चा में आप है, क्योंकि आपने मीन्स क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसा कुछ बदलाव महसूस हो रहा है, बट हाँ, जब आप परफ़ॉर्म करते हो देश के लिए तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको और भी मेहनत करना होगा, अपने आप को और भी इम्प्रूव करना होगा, बस यही बदलाव है। और आज जब आपको सीएबी की तरफ से एक स्पेशल अवार्ड दिया गया, वो क्योंकि इसी एसोसिएशन का आपका क्रिकेटिंग करियर शुरू हुआ और उसी एसोसिएशन के चलते आपको ये सम्मान दिया गया, क्या कहना चाहोगे? काफ़ी प्राउड मोमेंट है मेरे और मेरी फैमिली के लिए कि आप जिस स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के लिए खेलते हो आप, और वहाँ से सम्मान मिलता है तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है कहीं न कहीं। तो ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है और ये मेमोरेबल डे है मेरे लिए। मैं हमेशा इस दिन को याद रखूँगा। जब जब आप सोचते हो कि जब आप बिहार से यहाँ कलकत्ता आए थे क्रिकेट करियर बनाने के लिए, तो वो थोड़ा बताइए कि हाउ हैज़ बीन द जर्नी सो फार? एक्चुअल में मैंने बहुत सुना था कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे स्पोर्ट्स की बहुत वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, लोग मानते हैं, पूछते हैं। और मैं ऐसा सुना था, लेकिन जब मैं यहाँ आया, यहाँ जिस तरह की फेयर सिलेक्शन थी, जो लोगों का रिस्पेक्ट था, सम्मान था, सच में मतलब वो चीज़ बताना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे कितना स्पोर्ट्स के लिए कितने बढ़ावा, कितने खुल के आते हैं लोग। इतने धूप में क्लब के मैच देखना, इतने मेहनत करते हैं लोग। तो वो चीज़ मैं इसके लिए आई फ़ील वेरी लकी कि मैं बंगाल के लिए क्रिकेट खेलता हूँ। ऑब्वियसली जब आप मिले सौरभ के हाथ से, जब वो अवार्ड आपको मिला, तो वो थोड़ा फीलिंग बताइए, उनके हाथ से ये सम्मान मिलना और क्या क्या बातें हुई? सौरभ सर हमेशा मैसेज भी करते रहते हैं मैच में, तो ये यही तो है सबसे बड़ा मोटिवेशन कि आप जिसको रोल मॉडल मानते हो, जिसको आइडियल मानते हो, अगर एक दिन वो आपको सम्मान कर रहे हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो। तो मुझे यही लगता है कि एज़ ए क्रिकेटर, एज़ ए प्लेयर, यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जिसको आइडियल मान रहे हो उसके हाथ से आपको सम्मान मिल रहा है। और ऑब्वियसली एक एक अच्छी चीज़ जो आप से हम जब आपको देखा आज कि आप सीएबी के सिक्योरिटी वाले से मिल रहे हैं, आप ये भी सुनने को आया कि जब आप कल आए थे आज शहर में, तो यू हैड लंच इन सीएबी कैंटीन। तो आकाशदीप द इंडिया क्रिकेटर मीन्स कुछ साल पहले का आकाशदीप और 2025 का आकाशदीप मीन्स ऑब्वियसली नाउ दैट यू हैव गॉट सो मच फेम रिकॉग्निशन, यू हैव वन मैचेस फॉर इंडिया, मगर फिर उसके बावजूद भी यू हैव रिमेन ग्राउंडेड। थोड़ा मीन्स दैट इज समथिंग वेरी टचिंग फॉर मी एज वेल। देखिए, ये भी मैं जब मैं ईडन गार्डन में आता हूँ तो ये मुझे घर के जैसा फ़ील होता है। मैं यहाँ पे 4-5 साल बिताया हूँ, तो यहाँ पे हर लोग मेरी फैमिली की तरह हैं। तो मैं चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ, मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर लूँ, घर तो घर होता है। वहाँ पे आएँगे तो वही फ़ील होगा, चाहे मैं ज़मीन पे रहूँ, चाहे मैं आसमान में रहूँ। तो यहाँ पे वो जब भी मैं यहाँ ईडन में आता हूँ तो मुझे घर जैसा फ़ील होता है। जहाँ पे आप 5-6 साल रह गए हो, जिन लोगों के बीच में आप रहे हो, तो वो तो आपके फैमिली की तरह होते हैं। हमें आप जब भी आते हैं हमको वही फ़ील होता है और हम इस चीज़ को मिस करते हैं हमेशा। जब बात आती है कि आपका रियल फैमिली के बारे में, ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा लगा जब आपने वो इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला था, व्हेन यू ब्रॉट द न्यू कार, जो गाड़ी का चाबी आपने अपने 3 बहन सिस्टर्स को दिए। व्हाट व्हाट वाज दैट फीलिंग? मीन्स कितना खुशी था, खुशी का पल था वो? देखिए, ये काफ़ी खुशी इसलिए भी हो जाता है कि फैमिली को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेस के बारे में वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत करीब से वो चीज़ों को देखते नहीं हैं। बट जब उनको गाड़ी मिलती है नई, जब उनको घर मिलते हैं, जब छोटी-छोटी चीज़ें उनको मिलती है तो काफ़ी खुश होते हैं वो लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मोमेंट होती है, ये फैमिली की थोड़ी-थोड़ी खुशियाँ हैं। जब उनको भी लगता है कि नहीं, मेरा बेटा कुछ कर रहा है। जब आप उनके लिए कुछ करेंगे, तो हम तो पूरे साल क्रिकेट खेलते हैं, हमारे पास उतनी टाइम है नहीं कि हम गाड़ी चला पाएँ, हम जो भी चीज़ें हम उसको इस्तेमाल कर पाएँ। बट फैमिली उन चीज़ को अगर इस्तेमाल करती है तो मुझे भी ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं मेरी फैमिली उस चीज़ को यूज़ कर पा रही है, खुश है उस चीज़ से। बात जब अभी अभी आती है क्रिकेट की तरफ से, ऑब्वियसली यू मिस्ड द दुलीप ट्रॉफी, ऑब्वियसली फॉर रीजंस जो सबको पता है कि यू हैव बीन आस्क्ड टू बी एट एनसीए तो रिकवर करने के लिए। अभी कैसे फील हो रहा है? काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, काफ़ी लंबा टाइम मैंने क्रिकेट खेला। बीच में हमको 1-2 वीक का 10 दिन का ब्रेक भी मिल गया। वो भी ज़रूरी होता है कभी-कभी मेंटली ब्रेक मिलना। अब काफ़ी फ्रेश फ़ील हो रहा है और फिर से रीस्टार्ट।
रिस्टार्ट मतलब कब से आपको देखना देख पाएंगे हम लोग? मैंने शुरू कर दिया, ट्रेडिंग शुरू कर दिया मैंने। मेरा प्रैक्टिस भी कल से, परसों से, मंडे से शुरू है। तो जो भी टूर्नामेंट होगी, जब भी मैं सेलेक्ट होऊंगा तो आप शायद देख पाएंगे मुझे। ऑब्वियसली आकाशदीप, जब बात आती है कि इंग्लैंड दौरे का, मीन्स ऑब्वियसली कि वो जो पल था, मीन्स दैट विनिंग दैट ओवल टेस्ट मैच, या फिर एजबास्टन मीन्स 10 विकेट्स, which one is more special to you? या वो 50 वाला नॉक, या फिर दैट 10 विकेट्स? ऑब्वियसली उस मैच में बुमराह भी नहीं थे। बहुत ही स्पेशल फॉर मी, बिकॉज आप जब टीम जीतती है तो हर कंट्रीब्यूशन स्पेशल होता है। बट हाँ, एज ए फास्ट बॉलर एक ड्रीम होता है कि आप 10 विकेट्स एक मैच मिले, ये बड़ा ड्रीम होता है। तो ज़्यादा स्पेशल था। बट दोनों मैच मेरे लिए स्पेशल थे, क्योंकि दोनों मैच हम जीते और दोनों मैच जीतने की वजह से सीरीज़ ड्रॉ हुआ। तो जब आप एक अच्छे सीरीज़ में अच्छे कंट्रीब्यूशन के साथ आप आते हो ना, तो वो सेटिस्फेक्शन रहता है आपके साथ। तो दोनों दिन मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था। या फिर ऑस्ट्रेलिया में जो फॉलो ऑन अब बचा स्पेशल टू सेव दैट टेस्ट मैच, या फिर टू विन द टेस्ट मैच फॉर इंडिया एट एजबास्टन? एवरी कंट्रीब्यूशन स्पेशल होता है जो आपने टीम के लिए किया हो, चाहे वो फॉलो ऑन बचाने की बात हो, चाहे मैच ड्रॉ करने की बात हो, या मैच जिताने की बात हो। हर चीज़ अलग अलग जगह पे, अपनी जगह पे मायने रखती है। और एज अ प्लेयर आप ये चाहते हो कि आप टीम के लिए परफॉर्म करो। अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखिए, आप भूल जाता है लोग। अगर हम शायद एजबेस्टन जीते नहीं होते तो नहीं चर्चा होती इतनी, लोग भूल जाते। लेकिन हमारी टीम जीती उसमें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम मैच जीत रहे हैं एज ए टीम। अगर मैच जीतेंगे तो हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन भी है ना, उसको याद रखते हैं लोग। तो वो चीज़ है कि वहाँ फॉलो ऑन बचा, इसलिए आप कहते, मैंने बहुत ज़्यादा रन बनाया, 30-35 ही बनाया था, लेकिन फॉलो ऑन बचा था। वो 30 इसलिए आपने आपको याद है, या फिर किसी को भी। अगर मैच वो हारते हम, किसी को नहीं याद रहता, चाहे मैं उसमें 7 सट्टर कितना भी बना दूँ। तो इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि हम विनिंग कंट्रीब्यूशन जो है टीम के लिए, वो कितना कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली यू प्लेड इन दैट सीरीज अंडर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कप्तान रहा उस सीरीज में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इस दौरे में, इंग्लैंड दौरे में, शुभमन गिल वाज द कैप्टन। हाउ डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल? डिफरेंस बोल के तो ऐसी कोई चीज़ डिफाइन करना ठीक नहीं है, क्योंकि सब इंडिविजुअल अलग होते हैं। रोहित भैया ने जिस तरह से हम लोगों को स्टार्टिंग में जिस तरह से पेरेंट्स की तरह, मतलब कुछ फील नहीं होने दिया, प्रेशर ही नहीं। मैं फर्स्ट टाइम के काफ़ी नर्वस था कि देश के लिए खेलना, लेकिन उन्होंने जिस तरह से चीज़ें चलाई, काफ़ी इजी कर दिया। उसके बाद सुमन के साथ भी मैंने पहले भी खेला है। सुमन को काफ़ी एक्सपीरियंस है, सुमन को काफ़ी आइडियाज़ है कैप्टनशिप के। आईपीएल में भी आप देखोगे कितने दिन से वो कैप्टनशिप कर रहा है, और काफ़ी शांत और काम रहता है। एक गुड साइन फॉर कंट्री, हमारी टीम के लिए बहुत अच्छी साइन है ये कि हमको इतना अच्छा कप्तान मिला है। क्या कुछ सीखना मिला? मीन्स ऑब्वियसली इंग्लैंड दौरे में, ऑब्वियसली टू स्पेंड टाइम विद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, दोनों का बहुत मानते हो, क्योंकि वी हैव सीन यू क्लोजली, क्योंकि इंग्लैंड दौरे में। तो कितना मानते हो और क्या कुछ सीखने को मिला? एंड गिव शेयर अस दैट मोमेंट, मीन्स जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, हाउ डू चेरिश दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, फास्ट बॉलर के लिए इंडिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंट्री है कि आपको सिर्फ स्किल वाइज वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिली कि अपने आप के ऊपर कितना और काम करना होगा, अपनी बॉडी के ऊपर और कितना काम करना होगा, अपनी स्किल के ऊपर और कितना काम करना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर को अगर इम्प्रूव होना है तो ये 2 कंट्री बेस्ट है, जहाँ आप अगर सीरीज़ खेल के आते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलती है। अगर फिर से बेन डॉकेट के साथ आप भिड़े क्रिकेट के मैदान पे, तो क्या कहना चाहेंगे और फिर से आप विकेट लेना चाहेंगे उनका, जैसे ऑलरेडी आपने 4-5 बार लिया है? बिल्कुल, हम सबका विकेट लेना चाहेंगे। विकेट तो हमारा काम ही है लेना, क्यों नहीं लेना चाहेंगे। अरे हमारा उनका चलता रहता है, काफ़ी अच्छा बातचीत चलती रहती है ग्राउंड के अंदर। तो यही था कि उन्होंने कहा इस बार तुम मुझे नहीं आउट करोगे, तो मैंने आउट कर दिया। बोला ब्रो गो एंड रेस्ट। पर वो हाथ रखना, हाँ, हमको मालूम था, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था, और हमारी वैसे कोई थिंकिंग नहीं थी। तो इसलिए मुझे पता था कि ये बंदा फ़नी बंदा है, अच्छा बंदा है, तो इसलिए मैंने रखा। टीममेट्स की तरफ से कुछ किसी ने कहा कि जब आपने मैच के बाद, जब जितने सीरीज जितने ड्रॉ करने के बाद, जीतने के बाद, कोई किसी ने कुछ कहा? कुछ नहीं कि इसका वो तो अपना इंडिविजुअल डिसीजन था, उसमें क्या ही कोई बोलेगा। बस आखिरी 2 सवाल, हाउ डू लाइक टू इम्प्रूव अपॉन योर बॉलिंग? व्हाट आर द एरियाज दैट यू आर वर्किंग अपॉन? देखिए, फिज़िकली फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने फ़िटनेस को लेकर काफ़ी वर्क करना होगा, बिकॉज़ क्रिकेट जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जितना इंटेंस क्रिकेट में बढ़ गया है,
इंटेंसिटी जितना बढ़ गया है तो फिटनेस सबसे बड़ा रोल होने वाला है, खासकर फास्ट बॉलर हम लोगों के लिए। तो फिटनेस पे काफ़ी देखिए स्किल सम टाइम ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है, लेकिन फ़िटनेस आपके कंट्रोल में है। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फ़िटनेस आपके कंट्रोल में है। तो मुझे लगता है कि उस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है मुझे, और मैं उस पे काम ज़्यादा कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि ऑब्वियसली बंगाल के लिए आप खेलते हो और आज आपको रिकॉग्निशन भी मिला, स्पेशल अवार्ड मिला, मगर इट इज़ परफॉर्मेंस फ्रॉम यू, मुकेश, शमी भाई, जिसको देखते हुए आगे का जो पीढ़ी है वो आगे आता है, मीन्स ऑब्वियसली यंग जनरेशन्स मोटिवेट होता है, तो क्या मैसेज है जूनियर प्लेयर्स के बारे में? हमेशा से मेरा एक ही मैसेज रहता है कि सेल्फ बिलीव सबसे बड़ी चीज़ है, कि अपने आप के ऊपर भरोसा रखो और अपने प्रोसेस को फॉलो करो, डिसिप्लिन में रहो। आपका जो डेडिकेशन होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, डेडिकेट रहो बिल्कुल 100%। और कभी भी असफलता से नहीं डरो, और सक्सेस के बारे में सोचो नहीं। अपने काम पे फोकस करते रहो, मेहनत करते रहो। सम टाइम रिजल्ट 2 साल में मिलते हैं, सम टाइम रिजल्ट 4 साल में मिलते हैं, सम टाइम रिजल्ट 1 साल में मिलते हैं। वो ऊपर वालों के हाथ में है। हमारे हाथ में जो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू आकाशदीप, बहुत बहुत आप आगे बढ़ो और यू गेट मोर सक्सेस। सो दैट वाज आकाशदीप एक्सक्लूसिव फॉर यू। कीप watching Rev Sports to get all the updates throughout our coverage of sports. This is me, Debashish, signing out. Thank you.